वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शरीक हुए। DG डीपू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर से आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दिफाई नुमाइश बहुत अहमियत की हामिल है। दिफाई नुमाइश के इनेकाद में तमाम मुसल्लह अफवाज का शुक्रगुजार हूँ। नुमाइश के इनेकाद से मुल्क की दिफाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में नए ममालिक बशमूल ईरान, इटली और बरतानिया शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक हैदर मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तानी साख्ता शहपर 3 ड्रोन नुमाइश में रखा जाएगा। नुमाइश में 224 मकामी और 333 बैनुल-अक़वामी कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कराची के शहरियों के लिए 3 मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना तरबियत का कराची शो 21 नवंबर को पेश किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा कि नुमाइश में शरीक तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। आइडियाज़ का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोख पार कर रही है। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। दुनिया भर से आए मंदुबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकेंगे। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ भी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद और सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस की मालूमात की मुअस्सर शेयरिंग पर भी गौर होगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि कराची और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। 5 से ज्यादा अफराद के नताइज पर पाबंदी आयद कर दी गई और 24 नवंबर तक इज्तिमा या धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन में बताया कि दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के मौके पर हिफाजती इकदाम के तहत मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद में भी दफा 144 के तहत 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशनल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एयरपोर्ट्स और मुल्हिका इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। एयरपोर्ट के अतराफ में आने वाले रास्ते महदूद कर दिए गए। रेड जोन में सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जो एयरपोर्ट आने जाने या वहां अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के मकसद के लिए मौजूद होंगे। कराची एयरपोर्ट पर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले और शारे फैसल पर 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार अफराद के दरमियान फायरिंग के वाक़े के बाद शहर कायद में सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एयरपोर्ट और उसके मुल्हिका इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। SSP मलिक काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब 5 अहम पर स्टार गेट और CAA क्लब, मद्दाम ब्रिज और मॉडल कॉलोनी मोड़, रेंजर्स चौकी और फ्यूनरल एरिया में पुलिस चेक पोस्ट और
पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जहां 24 घंटे पुलिस की नफरी तैनात रहेगी। पुलिस एहलकार हर मशकूक शख्स और गाड़ी की चेकिंग करेंगे। M9 मोटरवे, मलीर, कैंट, मेमनकोट, मॉडल कॉलोनी और दीगर मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों से गुजारिश है कि शहर की तरफ सफर के लिए रेड जोन से गुजरने के बजाय मेन शाराए फैसल और मलीर हॉल्ट का रास्ता इख्तियार करें। ड्रिग रोड से आने वाले मुसाफिर जो मलीर, कैंट या मॉडल कॉलोनी की तरफ जा रहे हों, वो स्टार गेट या CAA क्लब रोड इस्तेमाल करने के बजाय मलीर हॉल्ट से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ सफर करें। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दिफा मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाइमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। हमने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज किया है, प्रोफेशनल बुनियादों पर इकदाम किए हैं, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया, हमने बड़ी इनकलाबी इस्लाहात की हैं। अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग की जाएगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। अवैस लगारी ने मजीद कहा कि हम कब तक के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे। बाकी मुल्क से के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी मुश्किलात हैं। नीलम जेहलुम प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस के बगैर कर्जे कम नहीं होंगे। 2018 के रुपए की कदर में कमी आई। मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा और तलबात को वज़ाइफ देने के लिए 130 अरब रोने का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तर्जुमान महकमा तालीम का कहना है कि मरियम नवाज बहुत जल्द स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए 78,000 से ज़्यादा तलबा और तलबात ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मरीम नवाज शरीफ का तलबा तलबात को वज़ाइफ देने के लिए 130 अरब रुपए का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज किया गया है और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जानिब से बहुत जल्द स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगी। और होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए 68,000 से ज़्यादा तलबा तलबात ने दरख्वास्तें भी जमा करवाई हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम में 65 यूनिवर्सिटियों और 349 कॉलेजेस और 12 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने अप्लाई भी किया है। और 130 अरब रुपए का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तालीम दोस्त वज़ीर आला का शानदार इक़दाम भी है। इसके अलावा स्कीम के तहत 68 डिसिप्लिन मज़ामीन के तलबा को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हर साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप मिला करेगी। और मज़ीद आपको आगाह करूँ कि स्कॉलरशिप स्कीम में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तलबा की 4 से 5 साल तक की मुकम्मल ट्यूशन फी भी शामिल है। और इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 22 साल से कम उम्र और 3 लाख से कम आमदन वाले पंजाब के शहरी मुस्तफीद भी हो सकेंगे। जी ठीक है गौहर, मैं अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करते हैं दीगर खबरें। आपको बताएं कि बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी ने पेशावर में होने वाले इजलास कारकुनों को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक टास्क दे दिया। कहा एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। उनका कहना था कि एहतजाज के दिन हम हर MNA और MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि एहतजाजी तहरीक के दौरान इंटरनेट बंद होगा, हमें मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। बानी चेयरमैन की एहलिया ने मजीद कहा कि कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA और MPA उसका ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफा का इम्तहान है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज से कबल ही तकसीम का शिकार हो गई। बुशरा बीबी की जेर सदारत होने वाले इजलास में मुतादिद अरकान गैर हाजिर रहे। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना जरूरी नहीं बल्कि एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकलना अहम है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर के वज़ीर-ए-आला हाउस में तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाने से मुतालिक इजलासों में 10 अहम अरकान असम्बली ने शिरकत नहीं की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में अहम रहनुमा आतिफ खान और जुनेद अकबर समेत 5 MNA वज़ीर-ए-आला हाउस में होने वाले किसी भी इजलास में नहीं गए। मालाकंड से रुकन सूबाई असम्बली शकील खान और मर्दान सवात नौशेरा सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इन इजलासों में नहीं गए। इजलासों में शिरकत न करने की वजह पूछे जाने पर रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाना जरूरी नहीं बल्कि एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकलना अहम है। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलात चौधरी ने कहा कि पीटीआई एहतजाज पर हुकूमत को कुछ करना नहीं पड़ेगा। पीटीआई का एहतजाज नंद और भावच की अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले पर हुकूमत को कुछ करना नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, उनके माजी की तरह ये फैसले भी सियासी फैसले नहीं। पीटीआई हर फाइनल कॉल के बाद एक और कॉल देती है। तलात चौधरी ने बात करते हुए मजीद कहा कि बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की कामयाबी नामुमकिन है। पीटीआई ने अरकान को जो अहदाफ दिए वो मुमकिन ही नहीं। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के मार्च की कॉल को मिस कॉल करार दे दिया। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क का तहफ्फुज़ और मुआशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। बढ़ के बड़ी बड़ी मारी जा रही थी, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी तवानाई 3 साल के लिए संभाल कर रखें, फिलहाल उनकी कॉल मिस कॉल ही रहेगी। बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज में इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे से 95,354 पर आ गया। इंडेक्स ने आज कारोबार के दौरान नई बुलंद तरीन सतह 95,498 बनाई। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 94,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में जामे पंजाब की मुख्तलिफ तलबा सोसाइटियों के ओहदेदारान भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा फैसल मीर, PSF पंजाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिब्ते हसन, मेंबर पंजाब एग्जीक्यूटिव एहसन रिजवी, साबिक सदर PSF लाहौर मंसूर कटारिया मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि यूनिवर्सिटियों में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। तलबा यूनियंस का मकसद तलबा को एक प्लेटफार्म मुहैया करना है जहां वो अपने मसाइल हल करके। और सरदार सलीम हैदर ने मजीद कहा कि नौजवानों ने जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद है जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। नौजवान बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हैं। बात करेंगे मौसम की कुछ बगड़ती सूरत हाल पर, तो आपको बताएं कि लाहौर और कराची का फिजाई मयार इंतहाई मुजरे सेहत हो गया। लाहौर दुनिया का दूसरा जबकि कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 जबकि कराची का 203 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मोक में कमी आई है, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी गई।
और कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में चौकीदार और रिक्शा ड्राइवर में झगड़े के दौरान तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक एल में पेश आया। चौकीदार के तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर महबूब को तशद्दुद करके कत्ल करने वाले चौकीदार मुलजिम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम वलीद खान ने अपने वीडियो बयान में बताया कि मकतूल रिक्शा ड्राइवर से रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों में हाथापाई हुई। इस दौरान रिक्शा ड्राइवर महबूब को सीने पर लगा, जिससे उसकी हालत खराब हो गई और वो इंतकाल कर गया। आगे बढ़े और बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से। तो आपको बताएं कि लबनान से इसराइली शहर तल अबीब के नवाफ में मिसाइल हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। तल अबीब में शॉपिंग मॉल्स के करीब भी कई धमाके सुने गए, जिसके बाद वस्ती इसराइल में हमलों के सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती तल अबीब में मिसाइल गिरने से आग भी लग गई थी, जबकि लबनान से फायर किए गए कई मिसाइल तबाह कर दिए गए। इसराइल में आबाद अफराद ने नस्ल कुशी का शिकार गजा के बासियों को भेजी जाने वाली आलमी इमदाद को लूटना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहदा की रिलीफ एजेंसी ओनरवा के मुताबिक ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहदा के 109 ट्रक लूट लिए गए। और आपको बताएं कि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असास इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बार बार कहा था वो तमाम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया था कि सबसे पहले इन गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाला जाएगा जो किसी जुर्म में मुलव्विस होंगे। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। मोहम्मद यूसुफ को 2 से 3 जिम्मेदारियों की पेशकश की जाएगी, जिसमें से साबिक क्रिकेटर को किसी एक जिम्मेदारी का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल में अब्दुल रज़ाक से भी राब्ता करके उन्हें नई जिम्मेदारी देगा। कुछ रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। टीम की खिदमत करना एक एजाज और क्रिकेट के फरोग में हिस्सा डालने पर फख्र है। और पीसीबी ने कौमी विमेन वनडे टूर्नामेंट के बाकी मैचेस मंसूख कर दिए। कराची के मकामी होटल में आग लगने के बाद टूर्नामेंट मुख्तसर कर दिया गया। पीसीबी एलामिया के मुताबिक विमेन वनडे टूर्नामेंट में बाकी राउंड्स मैच नहीं होंगे। इब्तदाई 4 मैचेस के बाद 2 टॉप टीमें इनविजिबल और स्टार फाइनल खेलेंगी। पीसीबी ने कहा कि विमेन नेशनल वनडे कप के फाइनल की तारीख और वेन्यू का फैसला बाद में किया जाएगा। पीसीबी एलामिया में कहा गया कि टूर्नामेंट मुख्तसर करने का फैसला प्लेयर्स की सेहत और हिफाजत के लिए किया। किसी दूसरे मयारी होटल में दरकार 100 कमरे दस्तियाब नहीं थे। पीसीबी के मुताबिक पीर को मकामी होटल में आग लगने के वाक़े के बाद किसी खिलाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के वक्त 4 टीमें मैच और 1 टीम प्रैक्टिस में मसरूफ थी। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए MTN न्यूज़ के साथ रहिए।